एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी जो पिछली वाली बैक बालकनी है, उसका तो व्यू दिखा रही हूँ मैं। आप यहाँ पे ना हमने शेड बनवाया हुआ है, जो लोहे का फ्रेम करवा के प्रॉपर, ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख सकें। हम जो हमारा फ्लैट है उसमें हमारे पास स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने ये शेड बनवाया था। तो पिछली बालकनी में पूरा ये लोहे का फ्रेम है, देन ऊपर से हमने ग्रीन कलर का फाइबर डलवा दिया था। तो इस तरीके से है, लेकिन इसका शेड डलवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमें, क्योंकि बारिश की वजह से जो सामने की तरफ हमारे ये जो बना हुआ है, जाली सी जो लगवाई हुई है हमने, वहाँ से सारी बारिश अंदर की तरफ आ जाती है और सारा सामान गीला हो जाता है। या तो यहाँ पे वही सामान रखा जा सकता है जिसके गीला होने के बाद कोई फ़र्क ना पड़े। तो वही मैं सारी चीज़ें आज जो सेग्रीगेट करके मैनेज कर रही हूँ, यहाँ पे वही चीज़ें रखूँगी जो मतलब गीला होने से जिसका कोई फ़र्क ना पड़े। और पहले जो बाकी का सामान है वो सारा शिफ्ट करूँगी इधर उधर, क्योंकि हमारे पास 2 ही रूम हैं और रूम्स में हमारे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सामान रखने का स्पेस नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा सामान एज इन जैसे फोल्डिंग बेड्स होते हैं, वो अब कहाँ पे रखें। और जैसे कि रूम में कबर्ड्स वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, तो रूम ऑलरेडी पैक्ड हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इन सारा सामान जो चाहिए, जिसकी हमें लगता है कि आगे फ्यूचर में कुछ बहुत ज़्यादा नीड होगी, हम वही सामान रखें, कि बाकी का सामान हम डिस्कार्ड करने वाले हैं। तो क्योंकि संभाल के रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बारिश पीछे से धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, फिर वो चीज़ें वैसे भी ख़राब ही होने वाली हैं। तो इससे बेटर है कि उसको अगर आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो उसको डिस्कार्ड कर दो। तो सबसे पहले तो मैंने पीछे का सारा सामान निकाल के उसको बिल्कुल खाली कर लिया था। और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सामने की तरफ जाली है, वहाँ पे हम कवर नहीं करवा सकते थे, क्योंकि अगर हम कवर करवाते फाइबर से तो फिर हमें हवा की क्रॉसिंग वगैरह नहीं हो पाती, तो फिर एकदम से अंदर कंजस्टेड सा हो जाना था। इसीलिए फिर हमने वहाँ पे जाली लगवाई तो उससे मिट्टी, धूल, पानी सब अंदर आता है। तो इस वजह से सामान ना प्रॉपर, डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और रोज़ थोड़ा सा ऊपर है, जैसे कि दीवार, जो पिछली बालकनी की दीवार है, उसके ऊपर हमने वो सारा पूरा शेड रखवाया हुआ है। तो वो ऊंचा है, तो बार बार 2-2 मिनट में हम चढ़ भी नहीं सकते डेली। मतलब कभी कभी मैं वीकली इसकी सफाई करती हूँ। तो अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इसकी सफाई किए हुए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सुबह मॉर्निंग में अगर करना हो तो वहाँ पे धूप आती है पिछली वाली साइड, इसीलिए मैं कर नहीं पाती। तो अगर शाम को करती हूँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि काम ही नहीं हो पाता, इसीलिए फिर इसकी रह जाती है हमेशा। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं सारा सेग्रीगेट करके सामान बाकी सारा डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये वॉशिंग एरिया भी हमारा पीछे ही है, तो वॉशिंग मशीन इधर साइड में रखा, तो मैंने सारा क्लीनिंग वगैरह कर दी है। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा निकाल दिया। ये थोड़ा बहुत सामान रह गया है, इसको भी मैंने सेट कर देना है अभी। मतलब देख रही हूँ, थोड़ा इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये शू रैक है, ये साइड में आ गया वहीं पे। तो ये स्टैंड कपड़े सुखाने वाला है, और इधर थोड़े बॉक्सेस कार्डबोर्ड के पड़े हुए हैं, तो वो DIY वगैरह के लिए मैंने रखे हैं। और यहाँ पे देखते हैं इस जगह को जब मैं मैनेज करूँगी ना प्रॉपर वे से, तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। अभी आज मैंने सिर्फ क्लीनिंग करी है, तो उसी को दिखा रही हूँ। तो इधर जो हमारा दरवाज़ा है बालकनी का, वो भी बाहर की तरफ खुलता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, वॉशिंग मशीन के आगे कोई भी सामान वगैरह लेके जाना हो तो प्रॉपर मतलब अड़ता है, उल्टी तरफ दरवाज़ा लगा हुआ है। दरवाज़ा लगना चाहिए था इधर वाली साइड, जिधर साइड दीवार है, यानी कि जिधर साइड मैंने शू रैक रखा है, लेकिन दरवाज़ा है इधर साइड तक। जो भी हम कपड़े वगैरह लेके जाने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसको भी हमें ठीक करवाना है, वो जब करवाऊँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पौधा एक मैंने ला के यहाँ पर रख दिया था, क्योंकि उधर सफाई वगैरह चल रही थी, तो बाद में उठा के मैं उधर रख दूँगी। तो इसकी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट वेस्ट कर लिया। तो दोपहर ही हो गई थी, काफ़ी टाइम, शाम के 4-5 बज गए थे मुझे ये करते हुए। देन उसके बाद मैं शाम का काम करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने सोचा क्या गाने वगैरह लगा लेती हूँ, फिर काम करते हैं, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और सुबह से लगे तो फिर अभी मैं नहा धो के अपना चेंज वगैरह करके, तो अभी मैं आई हूँ किचन में। थोड़ी बहुत अभी किचन में थोड़ा सा जो दालों वगैरह के डिब्बे खाली हो गए थे, वो सारे मुझे रिफ़िल करने हैं।
वो डालूँगी। इस मंथ की ग्रॉसरी आ गई है तो वो सारा रखना है, वही सारा रख रही हूँ। और साथ के साथ वो जो बर्तन है मॉर्निंग में धोए थे, क्योंकि दोपहर में कुछ लंच वगैरह नहीं मैं बना पाई थी क्योंकि पीछे की सफाई कर रही थी मैं। तो हमने मैगी बना दी थी, हमने वही खाई थी, हम तीनों ने, बच्चों ने और मैंने। तो हम वही खा के हमने गुजारा कर लिया था। तो ये वाले जो बर्तन हैं ये मॉर्निंग के बर्तन हैं। तो इन सबको मैं अच्छे से सेग्रीगेट करके फिर अपना कबर्ड्स वगैरह में रख दूँगी, ड्रॉर्स में। तो सबसे पहले मैं ये जो सामान जो ग्रॉसरी आई है उसको जो मुझे रखना है वो मैं अलग कर रही हूँ, जो मुझे डिब्बों में डालना है वो मैं अलग कर रही हूँ। तो वही सब कर रही हूँ। तो इसके बाद ये सब करने के बाद साथ के साथ मैंने, क्योंकि किचन में मैं आज आ ही नहीं पाई, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाया था, उसके बाद किचन क्लीन करके एक बार फिर मैं पीछे की तरफ चली गई वो काम वगैरह करने। तो उसको करते करते सारा पूरे घर की क्लीनिंग करते मुझे 5 बज गए थे। तो उसके बाद फिर बीच में मैगी बनाई, फिर मैं प्रॉपर मतलब ध्यान नहीं दे पाई किचन में, यानी कि इन होल। तो फिर अभी वही सारी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, सारा सामान समेट के रख रही हूँ और साथ के साथ ये बर्तन वगैरह रख रही हूँ। तो अभी मैं इवनिंग का टाइम है, तो हस्बैंड मेरे शाम को लेट आते हैं, वो 8, सवा 8, साढ़े 8 बज जाते हैं उनको आते आते। तो इसीलिए फिर वो फिर आके मतलब चाय वगैरह नहीं पीते, तो फिर इसीलिए चाय मैं फिर अभी शाम को पी लेती हूँ। जैसे बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ तो उसी टाइम पे अगर मेरा दिल करता है तो मैं भी उसी टाइम पे चाय पी लेती हूँ। तो आज थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए ये सब थोड़ा बहुत काम समेट के मैंने कहा पहले चाय बनाती हूँ, चाय बना के पीते हैं, देन फिर बाकी के काम करेंगे। तो अभी अभी टाइम हो गया होगा 6 बजे करीब टाइम हो चुका है। तो अभी मैं ये बर्तन वगैरह लगाने के बाद उसके बाद साथ के साथ जो भी छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कंटेनर रिफ़िल करना, वो सब चीज़ें, ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल डालना, ये सब मैं काम इसी टाइम पे करती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है फिर इजी रहता है। मॉर्निंग में जैसे हफ़ड़ा दफड़ी रहती है, जैसे जल्दी होती है सुबह में, तो फिर ये सब चीज़ें रिफ़िल करके अभी रख ली जाएँ तो फिर सुबह के लिए इजी रहता है। जिस टाइम पे हमें जल्दी होती है तो वो फिर उधर आपने सब्ज़ी चढ़ाई है, उधर डिस्पेंसर में ऑयल ख़त्म हो गया, तो फिर ऐसे थोड़ा सा टाइम अपना मैनेज करके, जैसे इस टाइम पे मैं सारे काम मतलब ये रिफ़िल वाले सारे काम मैं इसी टाइम पे शाम की चाय बनाते बनाते मैं कर लेती हूँ। ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं तो वही सब बर्तन वगैरह मैं लगा रही हूँ। तो बर्तन अच्छे से सूख गए थे, सुबह के धोए हुए हैं। तो अभी वही सब करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। तो अभी मैं आई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। साथ में कुछ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोपहर में मैंने लंच नहीं बनाया था, तो हमने मैगी वगैरह खाई थी, तो वही थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फुल मखाने बना लेती हूँ साथ में चाय के साथ में। और बहुत ही हेल्दी और अच्छा वाला स्नैक है ये, और इससे पेट भी भर जाता है, थोड़ा सा छोटी मोटी भूख के लिए बहुत अच्छा है ये। और वही चाय में एक साइड चाय बनाऊँगी और एक साइड मैंने रखा है पैन में मैंने डाला है 1 चम्मच भर के घी, और साथ में चुटकी भर हल्दी डालूंगी और साथ में डालूंगी नमक। और अगर आपको अच्छा लगे तो हल्दी डालिए, अदरवाइज़ कोई डालने का कोई वो नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगता है। और मैं हल्दी डालूंगी और साथ में मैं नमक डाल दिया है, और इसके यहाँ पे फुल मखाने ऐड करके मैं उसको अच्छे से बिल्कुल सिम पे करके उसको मैं रोस्ट करने वाली हूँ। तो जितना आप सिम पे करके इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे उतना अच्छे से अंदर तक रोस्ट होगा और एकदम क्रंची सा बनेगा। तो बस वही करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फुल मखाने मैंने डाल दिए हैं। तो एक साइड पैन में मैं रख दूँगी चाय, और साथ के साथ अपना जो भी रिफ़िल वगैरह का काम है वो मैं करती रहूँगी। और इधर मैंने कुकर में भी दाल भिगो के रख दी है, शाम के डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। और दाल जो साबुत मूंग होती है ना, वो वाली दाल है, साबुत नहीं है, और वो उसकी धुली हुई है, शायद उसको ये बोलते हैं। तो वो वाली दाल है, तो यहाँ पे चाय मैं चढ़ा दूँगी और साथ में करती जाऊँगी। तो जैसे अगर मॉर्निंग में जैसे कोई ना कोई काम निकल आता है, अब जैसे मेरा प्लान नहीं था कि मैं आज पीछे की इस तरीके से मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी, लेकिन मुझे देख के ऐसा हुआ कि ऐसे रोज़ रोज़ छोड़ दूँगी तो फिर ये एरिया तो रह जाएगा करना। और आज वैसे भी थर्सडे था, तो थर्सडे को जैसे वॉशिंग का काम नहीं होता, तो कपड़े वगैरह वॉश नहीं करती मैं, कुछ ऐसे काम होते हैं 2-4, तो फिर उस तरीके से मेरे पास थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ था। क्योंकि अगर वॉशिंग वगैरह करो तो फिर उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, कपड़े वगैरह पहले डालो, फिर सुखाने डालो, फिर उठाओ, फिर फोल्ड करो, तो काफ़ी टाइम अपना बच जाता है। और साथ में मैं थोड़ा फ्री भी थी आज,
क्योंकि डीप क्लीनिंग वगैरह मैं साथ साथ में ही अपनी क्लीनिंग का रोज़ के रोज़ ही कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ लेके। तो फिर आज वैसे मुझे पंखे वगैरह क्लीन करने थे, लेकिन फिर मैंने उनको स्किप करके पहले मैंने इसको मतलब किया कि इसको पहले आज इसको पीछे वाला एरिया मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा था, तो इस वजह से ना फिर तो वही मैंने किया। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और क्योंकि फिर करते करते फिर उसको मैं सेग्रीगेशन में लग गई, फिर उसके बाद सामान जो डिस्कार्ड करना था उसको भी अलग करके रखा। तो सारा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल लाइट इतनी ज़्यादा जा रही, जितनी ज़्यादा गर्मी है ना उतनी ज़्यादा लाइट जा रही है। पंजाब में आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं तो आपको पता होगा कितने ज़्यादा लाइट के कट लग रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सारा सारा दिन जा रही है, और रात को भी मतलब सोने में नहीं, मतलब प्रॉपर नींद नहीं हो रही हमारी पूरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम रहता है। फिर ऊपर से क्योंकि इन्वर्टर तो है हमारे घर में, लेकिन फिर बाद में वही है ना कि जैसे सारा दिन लाइट नहीं रहेगी तो फिर लाइट इन द सेंस कि आती है जाती है, आती है जाती है, इस तरीके से। तो फिर वही सब करते हुए फिर वही मैं कल भी मैंने वीडियो नहीं डाला था इसी वजह से कि थोड़ा लाइट का इशू है, और साथ में जैसे वैसे भी थोड़ा सा तबीयत ढीली ढाली थी, जैसे नींद पूरी ना हो तो फिर आपको पता ही है क्या हालत होती है, तो बस उसी तरीके का था। तो फिर आज वही सब करते हुए फिर मैंने इसीलिए प्रॉपर शूट नहीं मैं कर पाई, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी में वैसे ही आधा तो गर्मी ने ही हालत ख़राब करके रखी हुई है। तो यहाँ पे तो 45 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुँचा हुआ है, और ऊपर से लाइट ने इतना परेशान किया हुआ है, बहुत बुरा हाल है। तो वही सब करके फिर मैंने वही पीछे की क्लीनिंग करती रही आज। तो इसीलिए अभी फिर शाम को चाय मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत दोपहर में फिर वही मैगी बना ली थी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में। तो अभी फिर वही स्नैक्स वगैरह मेरा रेडी हो गया है, तो हम बैठ के बच्चे अपना खा रहे हैं। मैं वो उनको भी मैंने बोला आप तुम लोग भी खा लो थोड़ा सा, और मैं चाय पी रही हूँ। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा मैं मतलब झाड़ू वगैरह किया। देन उसके बाद अभी शाम का टाइम है, अभी कोई 7 बजे के करीब टाइम हो गया होगा, तो मैंने दिया बाती कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और दिया जला दूँगी। देन फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी सीधा किचन में, और मुझे करना है डिनर। वैसे तो लाइट ही डिनर करते हैं हम, गर्मियों में ज़्यादा कुछ करते नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया दोपहर में हमने मैगी खाई थी, तो फिर भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आज जल्दी ही मैं डिनर बना लूँगी, और देन फिर हम जल्दी से डिनर कर लेंगे। तो ये दिया जला दिया है। तो इधर ये दिया जो पितरी के नाम का दिया होता है वो हम ऊपर जलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं, तो जब तक 1 साल तक हमें इस तरीके से अलग से उनका पितरी के नाम का दिया जलाना होता है। तो वही दिया मैं जला रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ उनकी फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा जो पितरी का स्थान होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है। तो इसीलिए फिर मैं ये सब धूप अगरबत्ती करके फ्री हो गई हूँ। अब जो मैं बॉटल्स वगैरह जो खाली थी वो सब भर के लगा रही हूँ रेफ्रिजरेटर में। देन फिर उसके बाद चलेंगे अपना खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो दाल मैंने जैसे कि मैंने बताया मैंने भिगो दी थी दाल, तो वही दाल वगैरह मैं चढ़ा दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे तड़का काट रही हूँ। तो तड़का मैंने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है कि मैं क्विक वाली जो डेली रूटीन में हमारे घर में दाल बनती है उसमें मैं बॉइलिंग के टाइम पे ही प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन जो भी डालना होता है वो उसी टाइम पे डाल देती हूँ। और बाद में मैं इसमें घी या तेल जिसका भी जीरा और हींग का तड़का देती हूँ। तो वही मैं करने वाली हूँ यहाँ पे। तो दाल मैंने भिगो के रख दी थी। तो अब यहाँ पे प्याज हरी मिर्च और टमाटर बस यही काट रही हूँ। अदरक लहसुन मैंने कुछ नहीं डाला है, बहुत सिंपल सा दाल बना रही हूँ। तो ये दाल मेरी भीग गई है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर अदरक। अभी मैंने इसको बॉईल नहीं किया है, बॉईल करने से पहले ही मैं इसमें ये सारा कुछ डाल दूँगी। और अब मैं डालूँगी मसाले, वही हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, वही जो नॉर्मल रूटीन के मसाले हो तो थोड़े थोड़े डाल दूँगी। और धनिया का पाउडर हल्दी और मिर्ची ये 3 चीज़ें डाली हैं, साथ में डाला है नमक, और साथ में ऊपर से डाल दूँगी ऑयल में डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। तो बस इसके बाद ढक्कन लगा के मैं इसको सिम पे करके रख दूँगी। और देन फिर उसके बाद मैं अपना जो भी मैं कह रही थी ना मैं ग्रॉसरी का रिफ़िल करना है, वो डब्बे वगैरह मैंने वॉश करके रख दिए थे। तो जैसे ही जो खाली होता है मैं साथ के साथ वॉश करके रखती जाती हूँ। तो लोबिया मंगवाया था मैंने, और ये मसूर दाल है, और ये है उड़द साबुत।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं दाल वगैरह मेरी बन गई थी, उसको मैंने छौंक भी दे दिया था जीरा और हींग का। तो अब मैं बना लूँगी फटाफट से डिनर। रोटियां बना रही हूँ मैं। और ये लेफ़्ट ओवर राइस पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने घी डाल के अच्छे से गर्म कर लिया है और साथ में ये हो जाएगा। और करेला पड़ा हुआ है, स्टफ्ड करेला, और आम की चटनी है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसके बाद हम कर लेंगे लंच। तो आज का वीडियो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा व्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चपाती वगैरह मैंने क्लीन कर ली है, बना ली है। तो उसके बाद मैं पूरा किचन अपना क्लीन कर लूँगी। वही जो मेरा DIY लिक्विड मैंने बनाया था, उसी से मैं अपना पूरा किचन साफ़ करती हूँ। रात को भी प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया है आपको पहले भी। तो अपनी वीडियोस में पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। जितनी बार भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ, उतनी बार ही मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन रखती हूँ, क्योंकि किचन को हाइजीन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किचन का हाइजीन मेंटेन रहेगा तो ही हम ठीक रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। अगर किचन अनहाइजीनिक होगा तो फिर हम हेल्दी नहीं रह सकते, हम बीमार ही पड़े रहेंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं। तो ये सारा किचन प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ मैं। क्लीन करने के बाद और डिनर वगैरह कर लूँ, बच्चों ने कर लिया है, बच्चों को मैंने दे दिया है। और मैं ये सब क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर अपना बर्तन वगैरह कर लूँगी। और साथ में जो ऊपर के कबर्ड्स होते हैं उसको भी मैं डेली मॉर्निंग में भी और नाइट में भी, दोनों टाइम पे करती हूँ। और अगर दोपहर में कुछ ऐसा हैवी तड़के वाला कुछ बनाया है तो फिर दोपहर में भी एक बार कर देती हूँ, क्योंकि वाइट कलर के हैं इसीलिए इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक भी दिन स्किप कर दो ना तो फिर पता ही है आपको वाइट कलर कितना जल्दी गंदा होता है। तो बस वही है, अब यही नॉर्मल डेली की क्लीनिंग है। बहुत छोटा सा व्लॉग आज मैंने बनाया, वीडियो ज़्यादा कुछ शेयर कर नहीं पाई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली है। एक तो लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा ढीली है, नींद पूरी नहीं हो पा रही, दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा है। और बाकी यही है, मैंने कहा चलो वीडियो तो डालूँ मैं, इसीलिए फिर मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँ, किचन मेरा क्लीन हो गया है। इसके बाद जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम डिनर कर लेंगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो जो मेरा इंस्टा हैंडल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किचन मेरा प्रॉपर क्लीन हो गया है। तो इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।